यूक्रेन जंग में कीव इंडिपेंडेंट का रूस पर बहुत बड़ा दावा। कीव इंडिपेंडेंट वहां का न्यूज़पेपर है, यूक्रेन का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये कह रहा है कि युद्ध में अब तक 85,000 रूसी सैनिकों की जान चली गई है। यूक्रेन के जंगी ज्वाला में रूस के हजारों घातक हथियार नष्ट हो गए। एक दावा ये, दूसरा देख लीजिए। रूस यूक्रेन जंग से दुनिया के आधे हिस्से में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। यूरोप के कई देश आर्थिक तबाही से बर्बादी की कगार पर हैं। वो खबर भी दिखा दीजिए पीसीआर जल्दी से। ठंड में यूरोप के कई देशों में ऊर्जा की भारी किल्लत हो गई है। तो एक तरफ रूस को नुकसान का दावा यूक्रेन कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के आधे हिस्से में आर्थिक संकट का दावा किया जा रहा है। कमांडर सरदाना इस वक्त मेरे साथ हैं। कमांडर सरदाना, क्योंकि आप रूस में रह चुके हैं, रूस को बड़े करीब से आप समझते हैं, मुझे आप पहले बताइए, अभी मैं पिछले सवाल से ही शुरू करता हूं, क्या रूस के इस दावे में आपको दम दिखता है कि यूक्रेन ने अपने ऊपर अटैक किया, और कीव इंडिपेंडेंट के दावे में जरा सा दम दिखता है आपको? फिर मैं दुनिया के आर्थिक संकट पे आऊंगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये दावा गलत है। ये पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि कोई अपने ही पावर प्लांट्स पे यूक्रेन अटैक करेगा। मैं नहीं मानता ये सच है ये बात। और दूसरा जो कीव इंडिपेंडेंट का दावा है कि रूस को हमने इतना नुकसान पहुंचाया, इतने उनके आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किए, इतने उनके हथियार नष्ट किए, इसको कैसे देखते हैं आप? इतने सैनिक, 85,000 सैनिकों के नुकसान ये तो हंसने की बात है जो यूक्रेन दावा कर रहा है, जैसे कि कोई टीवी या कॉमेडी शो चल रहा हो। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमने इतने हजारों सैनिक रूस के मार दिए। आप रूस में थोड़ी ना गए हैं, रशिया आपके देश में आया हुआ है, आपके देश में स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है। ठीक है, अगर कुछ हथियार और सिस्टम्स नष्ट भी किए हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर भी हैं। तो उनको कहीं से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे हथियार दे दीजिए। वो तो हथियार बनाते हैं। अगर उनके 1% या 2% खर्च भी हो गए। मैं एक खबर और दिखाना चाहता हूं, फिर आपके पास आता हूं।